हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग PYQ सेशंस में इलेक्ट्रिक पावर्स के न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर्स में इलेक्ट्रिक पावर से पूछे गए हैं। और ऐसा मानना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली आपका जो है सो क्वेश्चंस जो रहता है वो न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए आसान नहीं होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग पूरी तरह से आसान बनाएंगे। और ऐसा मानना है कि थ्योरेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट में कम ही आते हैं, तो मेनली हम लोग फोकस किस पे करेंगे? तो हम लोग मेनली फोकस जो है सो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पे। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द PYQ क्वेश्चंस व्हिच आर मेंशन्ड ऑन द बोर्ड। तो लेट अस स्टार्ट द सेशंस। पहला जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस जो है ना पावर कंजम्पशन फाइंड करना है। वो भी किस में फाइंड करना है? वाट्स में हमें फाइंड करना है। यानी 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है ये आपको वाट्स में फाइंड करना है। क्वेश्चंस में जो है ना सर्किट जो है सो ऑलरेडी मेंशन है, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अगर सर्किट डायग्राम को अगर देखें तो आपको दिख रहा है कि 6 वोल्ट का हमें एक बैटरी दिया हुआ है, और बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? फिर से करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट का फ्लो सर्किट में कैसे हो रहा है? तो आप जानते हैं कि सेल में करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? आई करंट को ड्रॉ कर रहे हैं सेल से, और ये आपका सिंगल पाथ है, इसलिए करंट जो है सो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी 2 ओम और 1 ओम का जो रजिस्टर है इससे भी आई करंट ही आपका क्या होगा? पास होगा। सेल से आपने आई करंट को ड्रॉ किया और फाइनली सेल को मैंने कितना करंट रिटर्न कर दिया? तो आई करंट रिटर्न कर दिया। ये आपको दिख रहा है कि किस तरह से करंट का फ्लो जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो रहा है। 1 ओम और 2 ओम के जो रजिस्टर्स है उससे आई करंट ही पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं अगर उससे सेम करंट अगर पास हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर मोर देन 1 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग सबसे पहले R इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर मोर देन 1 है तो मेरा पहला काम है R इक्विवेलेंट को फाइंड करना। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स है, 1 ओम एंड 2 ओम, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट प्लस करेंगे। तो मैंने 1 ओम में कितने ओम को ऐड किया? 2 ओम को। तो मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया? 3 ओम का जो है सो मेरा इक्विवेलेंट आया है। दिख रहा है आपको? 3 ओम का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड किया है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करंट को फाइंड करेंगे। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से पहले आई को फाइंड करेंगे। आई को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओम्स लॉ को फाइंड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर I/R होता है। तो यहाँ हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिखेंगे V बराबर I/R इक्विवेलेंट, और हम लोग I को क्या करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर क्या बनेगा? V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी करंट का वैल्यू कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। करंट का वैल्यू कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। और सिंपल सा मतलब ये है कि करंट अगर हमें नोन है 2 एम्पियर, और हमें पावर का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है किसके अक्रॉस? 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नोन है। तो हम लोग पावर को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में P बराबर I² × R। इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे?
सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी रजिस्टर्स के अक्रॉस अगर हमें पावर निकालना है तो आई का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग आसानी से आई का वैल्यू फाइंड करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें पावर फाइंड करना है अक्रॉस 2 ओम, करंट का वैल्यू मैंने फाइंड किया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, आर का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा आपका 8 होगा, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, तो मेरा पावर जो है ना उसका कंजम्पशन 2 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना आया 8 वाट आया, और यही मेरा क्या है आपका राइट आंसर होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन विच इज मेंशन्ड ऑन द बोर्ड। तो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि यहाँ जो है ना क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि 2 रजिस्टर ऑफ और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रजिस्टर दिया हुआ है। पहला रजिस्टर जो है ना आपका कितना ओम का है, तो 10 ओम का है, और दूसरा रजिस्टर कितने ओम का है, तो ये 20 ओम का है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग गिवन करके यहाँ लिख लेते हैं कि R1 का वैल्यू कितना है आपका, R1 का वैल्यू आपका 10 ओम है, R2 का वैल्यू 20 ओम है। बताया जा रहा है कि दोनों रजिस्टर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, तो 2 है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहले हम लोग अगर R1 को अगर पुट करते हैं यहाँ, तो इसके बाद हम लोग किसको लेंगे, तो R2 को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यानी R1 का जो वैल्यू है ये आपका 10 ओम दिया हुआ है, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिर बोला जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों रजिस्टर को एक सेल से कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वोल्ट दिया हुआ है। यानी V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। सर्किट आप एग्जाम में इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेल से हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये मेरा सेल है, सेल से हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे, तो फिर से सिंगल पाथ ही अवेलेबल है। यानी रजिस्टर्स जो आपका R1 है R2 है, सिंगल पाथ होने के कारण इससे क्या होगा, आपका सेम करंट ही जो है सो आपका फ्लो होगा। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 2 रजिस्टर्स है R1 और R2, R1 का वैल्यू 10 ओम है, R2 का वैल्यू 20 ओम है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों रजिस्टर से आई करंट ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर सिंगल पाथ ही अवेलेबल है, और सिंगल पाथ अगर अवेलेबल है तो क्या होगा, करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। यानी R1 और R2 से सेम करंट ही पास हो रहा है। फाइनली आपने क्या किया है, सेल से आई करंट को अगर ड्रॉ किया है तो सेल को मैंने आई करंट क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। फिर से आपको यहाँ क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सर हमें पावर जो है ना फाइंड करना है, किसके अक्रॉस, तो 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, दोनों के अक्रॉस हमें पावर फाइंड करना है। यानी पावर अक्रॉस R1 कितना आएगा ये हमें पता करना है, पावर अक्रॉस R2 कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे क्या, तो हमें करना ये होगा कि यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्स फिर क्या है आपका, नंबर ऑफ रजिस्टर्स फिर से मोर देन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे। R इक्विवेलेंट का मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। हम लोग क्या करेंगे, फिर से R1 में R2 को हम लोग ऐड करेंगे। R1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 ओम, R2 का वैल्यू है 20 ओम, दोनों को ऐड करेंगे। R इक्विवेलेंट कितना आएगा 30 ओम आएगा। और मैंने आपको बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट क्या होता है, तो करंट अगर मेरा आ गया तो न्यूमेरिकल्स मेरा सॉल्व हो गया। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सेल का कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग आई के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ हम लोग I को क्या करेंगे, फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर हो जाएगा V बटा R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू दिया हुआ है 12, R इक्विवेलेंट का वैल्यू है 30। 3 से काट देंगे, 3 4 जा, 3 10 जा, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 2 जा, 2 5 जा, यानी 2/5 एम्पियर जो है मेरा किसका वैल्यू आया, करंट का। अब हमें फाइनली पावर फाइंड करना है।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है पावर का कौन सा फॉर्मूला चलता है, I² R चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि I का वैल्यू जो है सो कांस्टेंट होता है, R का वैल्यू हमें नोन है, तो हम लोग पावर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी पावर अक्रॉस अगर हम लोग 10 ओम अगर फाइंड करेंगे तो I का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? I का वैल्यू यहाँ से 2/5 लेंगे। 2/5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, I/R का वैल्यू कितना है? 10 है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/25 इंटू आपका 10 हो जाएगा। 5 से कट कीजिएगा, 5 2 जा 5 5 जा, ये आपका कितना आ जाएगा? 8/5 वाट जो है इसका पावर हो जाएगा। अगर हम लोग पावर फाइंड करेंगे अक्रॉस 20 ओम का, 20 ओम के अक्रॉस कितना पावर होगा? I का वैल्यू फिर से 20 ओम में I ही पास हो रहा है, इसलिए I का वैल्यू कितना लेंगे? फिर से 2/5 का स्क्वायर इंटू 20, ये फिर से हो जाएगा आपका 4/25 इंटू 20, कट कीजिएगा, 5 4 जा आपका 20, 5 5 जा 25, यानी 16 आपका 5 आएगा। अगर हम लोग बात करें तो पावर जो है अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर्स कितना आया? 8/5 ओम। अब पावर अक्रॉस 20 ओम कितना आएगा? तो 16/5 वाट आएगा। यही मेरा आंसर है। गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फिर से रेजिस्टेंस का रजिस्टर दिया हुआ है 10 ओम एंड 20 ओम जो आपको दिख रहा है, लेकिन बोला जा रहा है क्वेश्चन में इस बार हमें दो रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दो रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा R1 मान लेते हैं। R1 का वैल्यू कितना है आपका? ये आपका 10 ओम हो जाएगा। इसके हम लोग पैरेलल में क्या करेंगे? एक दूसरा रजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे। ये मेरा R2 बन जाएगा। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका? 20 ओम दिया हुआ है। आपको दिख रहा है कि दो रजिस्टर्स कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या करेंगे? अब सेल से कनेक्ट करेंगे। सेल से जब कनेक्ट करेंगे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 12 वोल्ट है। हमें क्या करना है? पावर जो है सो फाइंड करना है अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर एंड हमें पावर अगेन फाइंड करना है 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। फिर से अगर हम लोग करंट के फ्लो को अगर चेक करें तो सेल से हम लोग क्या करेंगे? करंट को अगर ड्रॉ करेंगे तो I करंट को मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ तक आपका I करंट ही आएगा, यहाँ भी I करंट ही आएगा। लेकिन करंट जब यहाँ रीच करेगा तो आपको दिख रहा है कि करंट के फ्लो के लिए मल्टी पाथ अवेलेबल है। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, यानी यही मेरा I करंट क्या हुआ? तो I1 और I2 में आपका स्प्लिट अप हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। फाइनली क्या होगा? इधर से R1 से I1 करंट आपका पास करेगा और R2 से आपका I2 करंट पास करेगा। दोनों यहाँ आगे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और मिलने के बाद फिर सेल को हम लोग क्या करेंगे? I करंट को रिटर्न कर देंगे। तो आपको देखने को यहाँ ये मिला कि फाइनली मैंने सेल से I करंट को ड्रॉ किया और I करंट मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी सिंपल सा मतलब है कि ये जितने भी वायर्स है वो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या है? आपका कनेक्टेड है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहला वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो 12 वोल्ट होगा। और दूसरे वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 12 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग पावर का फॉर्मूला जो है सो यहाँ अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा पावर का? P बराबर हम लोग ये अप्लाई करेंगे V² डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला जनरली हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे पावर अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो V का वैल्यू हमें गिवन है। प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस कितना है? 12 वोल्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। और R का वैल्यू यहाँ कितना लेना होगा? 10 लेना होगा।
12 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 144 होता है। इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो पावर मेरा कितना बनेगा 14.4 वाट बनेगा। यानी 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितना आएगा तो 14.4 वाट आएगा। इसी तरह से हम लोग अगर पावर फाइंड करें 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R। V का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, V का वैल्यू आपका फिर से 12 होगा तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 20 ये कितना आ जाएगा आपका 7.2 वाट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पावर का वैल्यू आ जाएगा। पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं वाट में, तो पावर का ऐसा यूनिट यहाँ क्या लिखे हैं वाट लिखे हैं। इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला 10 ओम के अक्रॉस जो है सो 14.4 वाट आया है और 20 ओम अक्रॉस कितना आया आपका 7.2 वाट आया है। यही मेरा क्या है आंसर है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। अगर हम लोग गिवन करके अगर यहाँ हम लोग लिखे तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर 40 वाट दिया हुआ है और इसको हम लोग एक सोर्स से कनेक्ट करें जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। तो यहाँ हम लोग गिवन करके अगर हम लोग मेंशन अगर करें तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें पावर का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट होता है और वाट को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर हमें कितना दिया हुआ है 40 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो पावर का वैल्यू नोन है, वोल्टेज हमें नोन है, करंट का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर बराबर होता है आपका V/I। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो V का वैल्यू आपका जो है सो दिया हुआ है, P भी नोन है, I को सब्जेक्ट बनाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V। P क्या है आपका पावर है, पावर का वैल्यू कितना है 40 है आपका और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 यानी 4 बाई कितना आ जाएगा 22। हम लोग 2 से कट करेंगे 2 2 जा 2 LM जा यानी I का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2/11 एम्पियर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा।